दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रकाशिक या हिल अपक्रिया को पढ़ चुके हैं, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अप्रकाशिक या फिर केल्विन चक्र के बारे में। तो दोस्तों जानते हैं कि केल्विन चक्र क्या है। दोस्तों इस अपक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इस अपक्रिया को हम ब्लैकमैन अपक्रिया के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों इस अपक्रिया में क्या होता है कि ये अपक्रिया होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में, और इस अपक्रिया को होने के लिए यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। अब दोस्तों यहाँ पर दो पॉइंट आया, जिसमें पहला है हरित लवक और दूसरा है स्ट्रोमा। अब अगर आप हमारी इसके पहले वाली वीडियो को देखे होंगे तो यहाँ पर आपको हरित लवक और स्ट्रोमा को पता होगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते, और इस छिद्र को हम बोलते हैं रंध्र। और रंध्र के चारों तरफ सेम के बीज के आकार का यहाँ पर कुछ द्वारनुमा होता है, जिसको हम बोलते हैं द्वार कोशिकाएं, और इसी द्वार कोशिकाओं में पाए जाते हैं हरित लवक। अब दोस्तों ये जो हरित लवक होता है, इस हरित लवक के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, झिल्ली की एक व्यवस्था होती है, यही व्यवस्था आपकी कहलाती है स्ट्रोमा। अब दोस्तों इस अपक्रिया को अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो यहाँ पर ये हमको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम 5 कार्बन अणु वाले यौगिक रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट RuBP के साथ यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाता है 6 अणु वाले अस्थायी यौगिक। और ये अस्थायी होता है क्योंकि ये आगे चलकर अभी टूट जाएगा। तो दोस्तों ये रहा फर्स्ट स्टेप। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सेकेंड स्टेप पर। अब दोस्तों सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर जो ये अस्थायी यौगिक 6 अणु वाला यहाँ पर जो कार्बन मिला है, इसका जब H पॉजिटिव आयन से अवकरण होता है तो यहाँ पर ये बना लेता है फास्फोग्लिसरिक अम्ल अर्थात PGA। और जब इस PGA का यहाँ पर अपचयन होता है तो ये बना लेता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड अर्थात PGAL। तो दोस्तों ये तो था सेकेंड स्टेप। अब हम यहाँ पर बात करते हैं थर्ड स्टेप पर। दोस्तों यहाँ पर ये जो मिला PGAL अर्थात फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये क्या करता है, इसके 2 अणु मिलकर आपस में यहाँ पर ये बना लेते हैं ग्लूकोज, और यहाँ पर हमको प्राप्त करना क्या था, ग्लूकोज ही। अब दोस्तों यहाँ पर जो चौथा स्टेप है, चौथे स्टेप में क्या होता है कि ये जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है और यहाँ पर जो रेबुलोस 1,5 बाईफास्फेट हैं, इन दोनों का पुनर्जनन हो जाता है। और यहाँ पर जो हम अपक्रिया शुरू में किए थे वो अपक्रिया, यहाँ पर ये अपक्रिया के लिए यहाँ पर जो पदार्थ है ये उपलब्ध हो जाता है, और फिर से ये लगातार अपक्रिया चलती रहती है और ये चक्र यहाँ पर चलता रहता है। अब दोस्तों यही क्रिया है केल्विन चक्र। अब यहाँ पर चक्र इसको नाम दिया गया क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर एक चक्र के नुमा इसको हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि ये जो है जैसे कि यहाँ पर हमने स्टार्ट में यहाँ पर अपक्रिया शुरू होती है और फिर नीचे आने के बाद में यहाँ पर जो ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है और उसके बाद में रेबुलोस 1,5 यहाँ पर बाईफास्फेट है, ये दोनों मिलकर पुनर्जनन कर फिर से ये पदार्थ को उत्पत्ति कर देते हैं, और ये अपक्रिया चलती रहती है चक्र के रूप में, इसलिए इसको केल्विन चक्र के नाम से जाना गया। तो दोस्तों अब इस चक्र को यहाँ पर हम शो करते हैं स्क्रीन पर, और उसके बाद में यहाँ पर हम इसको समझते हैं। अब दोस्तों इस चक्र में कुछ ज़्यादा कुछ खास करना नहीं है। क्या है कि जो अभी हमने ऊपर से नीचे तक समझा है उसी को इस चक्र में दर्शा देना है। तो क्या करना है, सबसे ऊपर हमने क्या किया था, रेबुलोस 1,5 यहाँ पर बाईफास्फेट जो था उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जल जोड़ दिया था, जिससे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने के कारण यहाँ पर क्या हुआ था कि हमें 6 अणु वाला जो कार्बन है जो अस्थायी यौगिक था ये हमें प्राप्त हुआ था। और इसी अस्थायी यौगिक में जब हमने H पॉजिटिव यहाँ पर H2O जोड़ा तो यहाँ पर H पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर ये बना लेते हैं फास्फोग्लिसरिक अम्ल, और इस फास्फोग्लिसरिक अम्ल का जब हम अपचयन करते हैं तो यहाँ पर ये बना लेता है फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। और उसके बाद में ये जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है इसका जब हम 2 अणु लेकर यहाँ पर 2 अणु मिल जाते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है ग्लूकोज, और इसी ग्लूकोज की हमको आवश्यकता है, इसी ग्लूकोज की उस पेड़ को आवश्यकता होती है जो कि एनर्जी के रूप में होती है, और एनर्जी के रूप में उसको वो मिल जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है ये ऊपर जाता है, और यहाँ ऊपर वहाँ पर आपको रेबुलोस
रेबुलूस 1,5 बाई फास्फेट जो है वो यहाँ पर मिल जाता है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर पुनर्जनन कर लेते हैं और उस पदार्थ की वहाँ पर फिर उपस्थिति हो जाती है और फिर ये जो अपक्रिया है फिर वो ऐसे चलती रहती है और ये जो चक्र है ये चक्र यहाँ पर चलता रहता है। तो दोस्तों यही था केल्विन चक्र। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।